नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सरल भाषा में बिजनेस की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसेट होती क्या है। सरल शब्दों में एसेट वह संसाधन या वस्तुएं हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य होता है और जो भविष्य में लाभ उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी कि वो चीज़ जो हमें फ्यूचर में पैसे देते हैं, ना कि हमारे जेब से पैसे निकालती है। अब बात करते हैं कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से एसेट्स को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे वो एसेट्स हैं जिन्हें हम लोग खरीदते हैं अपने बिजनेस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। दूसरा, करेंट एसेट्स। ये सारे वो एसेट्स हैं जिन्हें हम लोग थोड़े से टाइम पीरियड बाद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 या 2 साल बाद इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक्स, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। तीसरा, लिक्विड एसेट्स। ये सारे वो एसेट्स हैं जिन्हें हम लोग तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे करंट एसेट्स में से स्टॉक को छोड़कर बाकी सारे लिक्विड एसेट्स हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बॉन्ड एक्सेट्रा। चौथा, टांजिबल एसेट्स। ये सारे वो एसेट्स हैं जिन्हें हम लोग छू और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड, हाउस, व्हीकल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। पांचवा, इनटांजिबल एसेट्स। ये सारे वो एसेट्स हैं जिन्हें आप देख और छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनका एक आर्थिक मूल्य होता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इनके माध्यम से भी भविष्य में लाभ कमाया जा सकता है। छठवीं और अंतिम श्रेणी है ह्यूमन एसेट्स। एक कंपनी के कुशल कर्मचारी भी एक महत्वपूर्ण एसेट होते हैं। उनकी विशेषता और मेहनत से ही कंपनी को ग्रोथ मिलती है, इसलिए इन्हें भी एक एसेट के रूप में देखा जाता है। एक बात और दोस्तों, घर और कार तभी एसेट होगा जब आप इसे रेंट पर दिए हो, ताकि आपको ये पैसे कमा के दे, नहीं तो ये लायबिलिटीज में चला जाएगा। लायबिलिटीज वह रकम होती है जो किसी कंपनी या व्यक्ति को दूसरों को भविष्य में चुकानी होती है। सरल शब्दों में लायबिलिटीज वो सारी चीज़ें हैं जो आपके जेब से पैसे निकालती है, और एक बार नहीं बार बार निकालती है। पर एक बात है, लायबिलिटीज सबके पास होती है, पर कितना लायबिलिटीज होना चाहिए वो मैटर करता है। आपका लायबिलिटीज हर वक्त कम होना चाहिए आपके टोटल एसेट्स से। मान लो अभी आपके पास एक लैंड है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए, और आपने स्टॉक मार्केट में शेयर ले रखा है जिसकी वैल्यू अभी 5 लाख रुपए। आपके हाथ में अभी कैश है 2 लाख रुपए, आपके बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपए। तो इस प्रकार से 32 लाख रुपए आपकी टोटल एसेट्स हो गई। तो आपकी जो लायबिलिटीज होनी चाहिए वो हर वक्त 32 लाख रुपए से कम होना चाहिए। लायबिलिटीज को इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1, फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये वो सारे लायबिलिटीज हैं जिन्हें हम लोगों को पे करना होता है कुछ लॉन्ग पीरियड बाद, जैसे लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। नंबर 2, करंट लायबिलिटीज। ये वो सारे लायबिलिटीज हैं जिन्हें हम लोग अक्सर पे करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस लोन, कार लोन, एम्प्लॉय की सैलरी, देनदारी एक्सेट्रा। नंबर 3, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ये वो सारे लायबिलिटीज हैं जो वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए इन्हें डाउटफुल लायबिलिटीज भी कहते हैं, जैसे कि पेंडिंग केस इन अ कोर्ट, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि ये केस कब तक चलेगा या फिर आप जीतोगे कि नहीं। सो इस दौरान आपके पैसे आपके जेब से बाहर जाते रहते हैं। सो इस तरह के लायबिलिटीज को हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो दोस्तों, एक थी जानकारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। हमें उम्मीद है कि अब आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पाते रहें। धन्यवाद।